तो 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के हिसाब से जाए तो हमने अब तक के सर्कुलर मोशन देखा था। सर्कुलर मोशन में बहुत सारे डेरिवेशंस देखे थे। व्हीकल जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे ट्रायल कर रहे थे, जो वर्टिकल जब बैंक और रोड पे सरफेस ट्रायल कर रही थी, कोनिकल पेंडुलम के लिए एक्सप्रेशन देखा था। अब हमें देखना है एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। उसमें पहला है वेल ऑफ डेथ और वॉल ऑफ डेथ, जिसे कहते हैं हम मौत का कुआं। तो मौत का कुआं क्या होता है? एक व्हीकल होती है जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में ट्रायल कर रही होती है। किसमें? एक सिलेंड्रिकल वॉल में। जब भी कोई व्हीकल एक सिलेंड्रिकल वॉल में विथ यूनिफॉर्म स्पीड हॉरिजॉन्टल सर्कल ट्रायल कर रही होती है, तभी हम उसे कहते हैं मौत का कुआं। बचपन में गए थे ना अपने मम्मी पापा के साथ मेले में, क्या देखने गए थे? मौत का कुआं देखने गए थे। तो मौत के कुएं में क्या होता है? एक व्हीकल होती है जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में ट्रैवल कर रही होती है विद यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे था? तो ऐसे था। ये मौत का कुआं है, दिस इज द बेस, और यहाँ पे ऑडियंस खड़ी रहती है ना, यहाँ पे ऑडियंस खड़ी रहती। तो यहाँ पे एक व्हीकल कंसीडर करते, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते, एक बॉडी कंसीडर करते जो कि इस यूनिफॉर्म स्पीड में यहाँ से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अगर ये बॉडी है तो इसके पास मास भी होगा, वेट भी होगा, तो इसका वेट नीचे की तरफ डायरेक्ट करेगा, बराबर है? तो इसका वेट होगा mg, बराबर है? अगर इसका वेट mg है तो ये व्हीकल नीचे की तरफ डायरेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मतलब नीचे की तरफ जानी चाहिए। जाती क्यों नहीं? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स, और वो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि लगता है ऊपर की डायरेक्शन की तरफ। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। मतलब ही मैं कहना चाहता हूं कि ये वेट ऑफ व्हीकल है ना, ये कम रहना चाहिए। किससे? इस स्टैटिक फ्रिक्शन से। अगर कोई व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व सरफेस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल अगर करेगी, मतलब ये कोई वॉल में ट्रैवल करेगी, मतलब ये मौत के कुएं में अगर ट्रैवल करेगी, तब उसके पास कुछ वेट होगा तो वो नीचे की तरफ डायरेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो वो नीचे की तरफ जाती क्यों नहीं? क्योंकि जो फ्रिक्शन है एफ एस, वो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द सरफेस ऑफ दैट वॉल विच इज एक्टिंग हेयर, वो ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रहा, और वो ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? अगर वेट ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज 5 न्यूटन एंड दिस इज 2 न्यूटन, तो ये ज्यादा होगा ना, तो व्हीकल नीचे नहीं चली जाएगी ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, व्हीकल नीचे गिरनी नहीं चाहिए, इसलिए ये ज्यादा होना चाहिए। क्या ज्यादा होना चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अभी इस व्हीकल पे यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगी, और वो नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर सी, बराबर है? और ये सेंटर सी की तरफ ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एन, ये एक्ट होना चाहिए, बराबर है? अब ये नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है व्हीकल के सरफेस को, है ना, व्हीकल के सरफेस को परपेंडिकुलर है। और अगर ये व्हीकल की स्पीड अगर ज्यादा होगी तो विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बाहर की तरफ डायरेक्ट होगी, along the center away from along the radius of the circle away from the center, बराबर है? ये रेडियस होगी, उस बॉडी का कुछ मास होगा, दैट इज m। ठीक है, सो दिस इज नोन एज, क्या कहते हैं हम इसे? वॉल ऑफ डेथ और वेल ऑफ डेथ। तो वेल ऑफ डेथ क्या होती है? तो इट इज अ इट इज अ vertical cylindrical wall in which the vehicle which is moving along the horizontal circle with the uniform speed। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज वॉल ऑफ डेथ और वेल ऑफ डेथ, दैट इज मौत का कुआं। सो हम इसके डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? हम इसकी डेफिनेशन करते हैं वेल और वॉल ऑफ डेथ। तो वॉल ऑफ डेथ और वेल ऑफ डेथ क्या होगा? it is a vertical wall, it is a vertical wall in which a vehicle or body is moving in vertical circles with uniform speed। इसे हम कहते हैं वॉल
और वेल ऑफ डेथ। तो ये यूज क्या होती है, यूज होती है इट यूज्ड इन परफॉर्मिंग स्टंट्स है ना। मौत का कुआं मतलब ये मेले में जाते हैं ना, मेले में अगर देखते हैं मौत का कुआं कहाँ लगता है तो पहले जाते हैं, तो वहां पे दिस इज यूज्ड इन वेल ऑफ डेथ। ओके नाउ अभी वेल ऑफ डेथ के लिए आप अपने को एक मिनिमम सेफ्टी स्पीड, जब भी कोई व्हीकल अगर वेल ऑफ डेथ में ट्रैवल कर रही होती है, मतलब कि मौत के कुएं में ट्रैवल कर रही होती है, तो उसके लिए मिनिमम सेफ्टी स्पीड कितनी रहेगी ये निकालना है। हमने देखा था मिनिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल व्हेन मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड और एंड बैंक रोड आल्सो। तो अभी देखना है मिनिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल जबकि वो मौत के कुएं में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं मिनिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल व्हेन इट ट्रैवल इन द मौत का कुआं। ओके, तो कंसीडर करते हैं अपने बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के बुक में कुछ इस तरह के डायग्राम दिखाई दिए हैं। पहले लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर, किसके लिए लिखना है, तो एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल व्हेन मूविंग इन किसमें, मौत का कुआं, दैट इज वॉल और वेल ऑफ डेथ। इसे हम कहेंगे मौत का कुआं। कौन सा कुआं, मौत का कुआं। ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। अभी 12th बोर्ड के एग्जाम 12th बोर्ड के बुक में हमें कुछ इस तरह के डायग्राम दिखाई गए। दिस इज द वेल ऑफ डेथ और वॉल ऑफ डेथ। हालांकि ये थोड़ी ऐसी होती है, इंक्लाइंड होती है, दिखा रहा हमने, लेकिन बोर्ड के बुक में कुछ इस तरह दिखाई गई है। तो यहाँ एक पार्टिकल है और बॉडी है और व्हीकल है जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, इसका कुछ वेट होगा जो कि नीचे की तरफ डायरेक्ट होगा, जो कि होगा W इज इक्वल्स टू mg। राइट है ना, राइट है। ये एक फ्रिक्शनल फोर्स परफॉर्म करेगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन Fs ये कितनी रहती है अपन को भी पता है, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू n और n म्यू। देखा था ना स्टैटिक फ्रिक्शन F इज इक्वल्स टू म्यू n था, पहले देखा था आपने। ठीक है, और फॉर लेट्स से इट इज द सेंटर C and it is the radius R which is between the center and vehicle, और उस व्हीकल के ऊपर एक और फोर्स एक्ट करेगा जो कि होगा नॉर्मल रिएक्शन विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और वो नॉर्मल रिएक्शन N क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, है ना, बराबर है ना। नाउ अभी कंसीडर, कौन सा कंसीडर, तो पहला पॉइंट कंसीडर में क्या कहते हैं, तो कंसीडर अ व्हीकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन। कंसीडर अ व्हीकल मूविंग इन द सर्कुलर मोशन performing circular motion, moving or performing a circular motion with uniform speed in a wall or well। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट का लेट क्या होता है, तो लेट में हमें क्या लिखना है, लेट m is the mass of vehicle, m is the mass of vehicle, r is the radius of wall, कह सकते हैं ना वॉल की रेडियस। ठीक है, उसके बाद n क्या है, तो n इज द नॉर्मल रिएक्शन। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद वेट mg, तो mg इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू वेट।
वेट ऑफ व्हीकल। अभी देखो जो नॉर्मल रिएक्शन है n, ये नॉर्मल रिएक्शन किसे बैलेंस कर रहा है? ये नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है बैलेंस, ये नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अगर ये व्हीकल इस तरह डायरेक्ट होगी, इस तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बाहर जाती है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। एवरी एक्शन हैज देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ लिखा था। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, कंसीडर करो, मैंने इस दीवार पे जोर से हाथ मारा, लगा ना, मतलब मैंने इस दीवार के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, तो उस दीवार ने भी मेरे हाथ पर एक फोर्स अप्लाई किया, मेरे को लगा ना, मतलब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, उसने मेरे को ऊपर फोर्स अप्लाई किया। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जब भी कोई व्हीकल एक वेल में और वॉल में ट्रैवल करेंगी, तो उसके ऊपर तीन फोर्स अप्लाई होंगे। कौन से तीन फोर्स? एट एनी इंस्टेंट, कौन से भी इंस्टेंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अभी हमने देखा यहाँ पे, तो एट इंस्टेंट P, फॉर कंसीडर दिस इज पॉइंट P, सो एट पॉइंट P, तीसरा पॉइंट, एट एनी पॉइंट P और एनी इंस्टेंट P, द फोर्सेस, कोणते सेस? फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल आर, कौन से भाई? दो तीन फोर्सेस। तो पहला फोर्स है इट्स वेट, क्या है? इट्स वेट, जो कि है mg, जो कि लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा फोर्स क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। कोणती रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां पे एक्ट हो रही है? एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। और तीसरा फोर्स है कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो वी नो दैट, हमें क्या पता है? तो हमें पता है जो नॉर्मल रिएक्शन n है, ये प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। सो द नॉर्मल रिएक्शन n is provided by the necessary, कोणती सारी? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से n क्या होगा? तो n होगा mv स्क्वायर अपॉन r, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी n मिन है, मिन मतलब मिनिमम, v मिन मतलब कि मिनिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल। तो इसे मैं देंगे इक्वेशन नंबर 1, लिखता नहीं लेकिन इक्वेशन नंबर 1 दूंगा, ठीक है। नाउ जो फ्रिक्शनल फोर्स है F, वो क्या है? तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो होता है म्यू एन। पता है कि नहीं पता है? पता है। तीसरा, अभी जो वेट है mg, वो वेट mg प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स इज greater than the frictional force is greater than weight of vehicle। अभी ये फ्रिक्शनल फोर्स F है ना, ये ज्यादा होना चाहिए वेट mg के। अगर वेट mg ज्यादा हुई तो व्हीकल नीचे गिर जाएगी, बराबर है ना। और अगर ये ज्यादा हुआ तो व्हीकल बराबर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है Fs, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे? वेट mg से। हो जाना कि होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? तो हमने देखा था फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एन। तो हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं म्यू एन अपॉन फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन फ्रॉम इक्वेशन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, ठीक है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं यहां का मिटा देता हूं। अगर म्यू एन
अगर म्यू एन ये ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी हो गया तो म्यू हमें पता है, म्यू जैसे के तैसा, एन पता है, एन क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, इसके ब्रैकेट में यहां से एम एम पोपटला, म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, बराबर है। अब ये वी स्क्वायर यहाँ का ऐसे ही रखता हूं और इस g के पास इस r को ले जाके अपॉन में म्यू लिख देता हूं, बराबर है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये v है, ये v स्क्वायर है, सॉरी ये v स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम सेफ्टी स्पीड है किसके लिए, व्हेन द vehicle मूविंग अराउंड द वॉल ऑफ डेथ और वेल ऑफ डेथ। तो v मीन क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू और जी आर अपॉन म्यू, या हम ऐसे भी कह सकते हैं v मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू, ठीक है। तो ये था एक्सप्रेशन फॉर द व्हीकल दैट इज मिनिमम सेफ्टी स्पीड व्हेन द व्हीकल मूविंग इन द वेल ऑफ डेथ और वॉल ऑफ डेथ, दैट इज मौत का कुआं, ठीक है, ओके।